व्यूअर्स, टुडेज टॉपिक इज़ द लिटिल डिफरेंस बिटवीन, मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता बट ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ सर मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा द डिफरेंस बिटवीन एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी एंड ओपन हार्ट सर्जरी। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक्स ही हैं, कोई मैं इतना कोई कार्डियक ना सर्जन हूँ ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ठीक है। अल्लाह अल्लाह करके पास होने वाला मैं स्टूडेंट हूँ, इसलिए जो मुझे पता ना वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको अच्छा लगे तो आप आगे शेयर करें, नहीं तो डिलीट भी कर सकते हैं। हम आपके फ़ोन में भी इसको सही थोड़ी कर सकेंगे। ओके लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एंजियोग्राफी एंड देन वी हैव एंजियोप्लास्टी and at the end we have open heart surgery। ओके अगर मैं इनको बेसिक ज़ुबानों में कहूँ ना कि जैसे लोग कहते हैं जी मैं स्टंट पवाया है, तो उसको आप यूँ कहेंगे जी मैं एंजियोप्लास्टी करा के आया। अगर जी बाईपास हुआ है तो फिर आप कह सकते हो कि जी मैंने ओपन हार्ट सर्जरी करवाई है। ओके तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे ना, तो जो मोस्ट कॉमन थिंग है कि जी एंजियोप्लास्टी क्या चीज़ है। एंजियोप्लास्टी आप देखें कि जो लोग हैं जिनको बड़ा शौक़ है मैं निहारी से नाश्ता करना है जी, मैंने पराठे खाने हैं, मैंने फलां करना है, मैंने ये करना है, तो वो ना बेसिकली ना वो ऑयली चीज़ें, फैटी एसिड्स और फैट्स जो है ना वो वेन्स में अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपकी फॉर एग्जाम्पल ये एक वेन है आपकी, यहाँ पे ना वो अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अकोमुलेट होने से, लेकिन आपको देखो कि यहाँ से ब्लड की पासेज बहुत कम हो गई है, बहुत माइन्यूट हो गई है, क्योंकि ब्लड जब उसमें फिर पंपिंग, आपका हार्ट जब पंप करना स्टॉप कर जाएगा, उसकी मसल्स ना मतलब ब्लड जा ही नहीं रहा ज़्यादा, तो उसके मसल्स भी साथ साथ डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन को अगर वो माइनर ब्लॉकेज है तो उसको हम ना इस चीज़ से ख़त्म कर लेते हैं। माइनर तो आप नहीं कह सकते, लेकिन लाइक वी कैन से आपकी अगर ब्लॉकेज है ना मोर देन 60%, तो फिर आप एंजियोप्लास्टी यूज़ कर लोगे। एंजियोप्लास्टी में आपकी मेनली इस हाथ की वेन से ना, आई डोंट नो इट्स नेम, हाथ की नेम वेन से ना स्टंट अंदर लेके जाते हैं थ्रू कंट्रोल्स, कंप्यूटराइज कंट्रोल्स के थ्रू, और फिर यहाँ पर जाकर ना स्टंट को एडजस्ट कर देते हैं ताकि वो इस चीज़ को ना, इस ब्लॉकेज को यहाँ पे ना ख़त्म कर दे और यहाँ पे ना ब्लड की पासेज को ईजी कर दे, ताकि वो हार्ट से ब्लड जहाँ भी जाना चाहे, वो आपकी वेन जिधर लेके जाना चाह रही है उसको ले जाए। फिर हम उसको थोड़ी मदद करते हैं। मेनली ये ऑर्टा में होता है कि वहाँ पे ना ब्लड पंप नहीं हो रहा होता, मोस्ट नहीं होता है, चाहे वो डोर्सल हो चाहे वो ऊपर वाली साइड की, जो भी कहते हैं, मैं इतना कुछ आई एम न्यू बैट बायो। ओके तो ओपन हार्ट सर्जरी में होता है कि ब्लॉकेज जब बहुत ज़्यादा हो जाए ना, हार्ट अटैक्स की सिचुएशन हो जाती है कि जी बाल ब्लड जा ही रहा, अंदर ही अकोमुलेट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में ना आपको डॉक्टर्स ही रेफ़र करते हैं कि वेदर इट इज़ यू आर गुड फॉर ओपन हार्ट सर्जरी, वेदर यू आर नॉट गुड फॉर। तो उस सिचुएशन में हम उसको मैंने बाईपास कराया है जी। बाकायदा इसमें उसकी ना वीडियोस बनती हैं, वीडियो भी क्रिएट होती है, मूवी क्रिएट होती है जो पेशेंट को दी जाती है। और अगर आपको नहीं देते तो डू रेफर डॉक्टर, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव, बिकॉज आपका डेलीकेट सिचुएशन है, आप इतनी रिस्की फेज से जा रहे हैं, तो यू शुड बी आस्किंग फॉर द वन। तो ओपन हार्ट सर्जरी तो बेसिकली आई एम नॉट गुड एट डायग्राम्स, तो मैं वैसे ही वर्बली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा लाइक ओपन हार्ट सर्जरी एज रिप्रेजेंटेड बाय हिज नेम, ओपन हार्ट सर्जरी, आपके हार्ट को डायसेक्ट करके ब्लॉकेज को रिमूव किया जाता है, उसको हम ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। इन द मीन वाइल रिमूविंग द ब्लॉकेज योर बॉडी, योर सर्कुलेशन सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय एन आर्टिफिशियल हार्ट, जो इतना मतलब इट्स नॉट दैट एफिशिएंट, दैट प्रिसाइज, बट टू कीप यू अलाइव इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक योर सर्कुलेशन, मेक्स योर रिस्पायरेशन एक्टिव ऑल द टाइम। ओके तो बेसिकली ओपन हार्ट सर्जरी में यही है, और सच कोई नहीं है। फिर उनको कुछ मतलब दी जाते हैं, हिदायत दी जाती हैं कि आपने ये चीज़ खानी है, इस चीज़ से परहेज़ करनी है कुछ टाइम के लिए, लेकिन यू कैन डू इट, क्योंकि आप लाइक से जैसे गाड़ियों का इंजन होता है ना, आपका वो हो गया है कि जी जिस यू आर रिन्यूएबल, बट इट इज़ नॉट एट गुड, इट इज़ नॉट एज एफिशिएंट कि आपका हार्ट उसी तरह वर्क करेगा या नहीं, आप नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इट इज़ जस्ट 0%, लाइक एंड स्टेज है, बंदा मर रहा है जी, नहीं बंदा ज़रूरी है, कोई स्टाम्प पे अंगूठे लगवाने हैं, फिर आप कर लेंगे 2-3 दिन में सारा काम हो सकता है। ओके तो लास्ट पे है जो न्यू टर्म इंट्रोड्यूसेस एंजियोग्राफी। लाइक स्टंट में मैंने एक्सप्लेन किया कि ब्लॉकेज अगर 60% है तो 60 से कम है या 60 से ज़्यादा है, इट्स नियर अबाउट 60-70 तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर ओपन हार्ट सर्जरी में तो 100%। लेकिन एंजियोग्राफी में फिर ब्लॉकेज इज़ अबाउट लाइक यू कैन से 40 मिनिमम
लेस देन 50 और मोस्ट एक्सट्रीम केसेस लेस देन 60। तो इसमें बेसिकली आपकी बॉडी को हीटअप किया जाता है, इतना हीटअप किया जाता है, या तो वो फैटी एसिड मेल्ट हो जाते हैं या वो फिर उसके क्या कहते हैं बर्न अप होकर ब्लड इतनी प्रेशर से पास होता है कि ना खुद ही उसको बेशक वॉशअप कर देता है, और आप कह सकते हो कि आपकी वेन्स ओपन हो जाती हैं। इसको पता है स्ट्रेस एको की जाती है, जिसमें आपकी ना वो पता चलता है कि आपकी ब्लॉकेज कितनी है कितनी नहीं है। उसके बाद आपकी एंजियोग्राफी की जाती है। इन मील वाइल एंजियोग्राफी में लाइक योर आर्म्स लाइक इस वेन में, इन वेन्स में मोस्ट प्रोबेबली इन वेन्स में जो रेडियस और एल्ना के साथ होती हैं, उन वेन में आपको आइवल लाइन लगाई जाती है विद एंड विच इज़ कनेक्टेड टू अ गन, लाइक गन इंजेक्शन से कनेक्ट होती है। आपको स्ट्रेचर लाइक इट्स अ मशीन ऑफ एंजियोग्राफिक मशीन, उसको बेसिकली जो मेरे खुद जो टर्म्स में नॉलेज में है उसको एंजियोग्राफिक मशीन ही कहते हैं। आपको स्ट्रेचर पे लेटाएंगे, ऊपर से लिड को बंद कर देंगे, यू आर जस्ट इन द मशीन फॉर अबाउट 20 to 25 मिनट्स। उसमें आपकी लेज़र स्कैनिंग होगी और आप में इतनी प्रेशर से ब्लड को प्रेशराइज किया जाएगा, इतना आपकी बॉडी को हीटअप किया जाएगा कि ताकि टाइनी वेसल्स, कैपिलरीज और आर्टरीज भी हीटअप हो जाएं, और वो लाइक उसमें रेडियो एक्टिव वेव्स भी आई थिंक होती हैं जो उसको जो फैटी एसिड्स को बर्न अप कर देती हैं, और आपके वेसल्स ओपन हो जाती हैं और ब्लड इजीली सर्कुलेट कर सकता है। बट इट्स अ काइंडली न्यू टेक्निक। इट्स कॉस्ट अबाउट यू कैन से लास्ट 2019 में तो इसकी कॉस्ट जो मुझे मेरे नॉलेज में थी वो थी 17,000 पर, बट एज पर द इंस्ट्रक्शन इट इज़ नाउ मोस्ट प्रोबेबली बी इक्वल टू बिटवीन 25 to 30,000 PKR रुपीज़। एंजियोप्लास्टी इज़ मच हायर देन दैट इन ओपन हार्ट सर्जरी। तो फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो तब करवाएं, नहीं तो अदरवाइज ना जाएं, नहीं तो डॉक्टर इसको ठीक करने के साथ साथ आपका गुर्दा भी निकाल लेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज। आई होप यू लाइक द वीडियोज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर अस। नहीं करेंगे तो हमें पता तो नहीं चलेगा, लेकिन कर लें तो कोई बुरी बात नहीं है। थैंक यू।